रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनीला निसार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनीला निसार है और द क्रिएटिव एजुकेशन के नाम से मैं अपनी एक छोटी सी एकेडमी रन करती हूँ। मेरी इस एकेडमी का बेसिक पर्पस ये है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल, एक क्रिएटिव पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को इन्हेंस करना, खास तौर पे टीचर्स, मदर्स और बच्चों के अंदर। अच्छा, इस एकेडमी में हम कुछ कोर्सेज अब तक हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें एक कोर्स अ स्टेप टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट 16 लाइफ क्लासेस पर मुश्तमिल एक कोर्स है, जो तमाम की तमाम मदर्स जो है उनकी पूरी जिंदगी के अंदर जो भी मामलात हैं तकरीबन उनमें हर एरिया पे बात होती है, और किस तरह से आप अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जो ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए आप खुश उस्लूबी से अपने वो तमाम रोल्स कैसे अदा कर सकते हैं, अपने साथ ताल्लुक से लेकर अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने घर, टाइम मैनेजमेंट से लेकर बच्चों की तालीम और तरबिया, ये तमाम चीज़ें उस कोर्स के अंदर डिस्कस होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स हमारा है, माई उर्दू रीडिंग जर्नी के नाम से है। ये कोर्स 5 साल या 4.5 साल के बच्चे भी माशाल्लाह से इसको कर रहे हैं। ये 3 से 4 महीनों के अंदर किसी भी बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो उर्दू रीडिंग सीख सकता है। और ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसकी वजह से मैंने बहुत इज्जत और पजीराई कमाई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं पाकिस्तान से बाहर भी बच्चों को ये कोर्स इनफरादी तौर पे भी करवा रही हूँ, और इसकी ट्रेनिंग्स मैंने मदर्स और टीचर्स को भी करवाई है कि वो अपने तमाम तर बच्चों को उनके स्टाइल के मुताबिक, जब उनकी लर्निंग कैपेसिटी के मुताबिक वो उनको उस कोर्स के जरिए फैसिलिटेट कर सकें। इसके अलावा ये हमारी शॉर्ट वर्कशॉप है, जिसका आज ओरिएंटेशन सेशन है। अनलॉक लिटिल माइंड्स द जॉय ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, ये जो बेसिकली ये जो कोर्स है ये प्री रीडिंग और प्री राइटिंग्स पर मुश्तमिल कुछ एक्टिविटीज हैं, जिसमें 44 प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं एंड 42 प्री राइटिंग एक्टिविटीज हैं। बेसिकली ये उन मदर्स और टीचर्स के लिए है कि जिनके साथ 2 से 7 साल बच्चे कनेक्टेड हैं। तो ये एक्टिविटीज बच्चों को इस काबिल बनाती हैं कि वो कोई भी जुबान जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं यूं देती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाह रहे हैं, इन तमाम एक्टिविटीज का जो टारगेट या गोल होगा वो उर्दू होगा। अगर आप अरबिक सिखाना चाह रहे हैं तो इसका गोल अरबिक होगा, और इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं तो ये तमाम तरह एक्टिविटीज इंग्लिश में डिजाइन होंगी। तो मीन्स इन एक्टिविटीज के थ्रू आप अपने बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और ये हमारा 5 रोज़ा वर्कशॉप पे मुश्तमिल है, और हमारी वर्कशॉप्स जो हैं ये 3 से लेकर 4 बजे तक होंगी, और 18 तारीख से है पीर से लेकर जुम्मे वाले दिन तक 5 दिनों की वर्कशॉप पे मुश्तमिल ये एक कोर्स है, जिसका हम ये ओरिएंटेशन सेशन आज करें। अच्छा, इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर में कुछ चीज़ें आप मदर्स या आप में से कोई टीचर्स हैं तो उनसे मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जब कभी भी आप अपने बच्चे को ना कोई भी लैंग्वेज रीड या राइट करना सिखा रहे हो, तो कभी भी फोर्सफुली ना करें। जब हम बच्चे को जबरदस्ती बिठाते हैं, ये करो ही करो, ये पढ़ाई तुमने करनी है, ये तुमने तुमने इसको यहाँ से यूं पढ़ना है, जब आप फोर्सफुली बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हैं या आपने खुद कुछ डिजाइन की हैं, या जो एक्टिविटीज मैं रिकमेंड करूंगी, ये कोई भी चीज अगर आप अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे ना, तो वो जो है अगर फोर्सफुली होगा और बच्चे बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बच्चा कुछ और करना चाह रहा होगा, तो इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता। बल्कि जब भी कोई माँ या टीचर बच्चे से कोई काम फोर्सफुली करवाती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल उलट निकलते हैं। बच्चा उस चीज से दूर हो जाता है जिसको आप फोर्सफुली करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह
हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का अपना एक यूनिक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे का सीखने का अपना एक अंदाज होता है। एक बच्चा चीजों को बहुत जल्दी पिक करता है, और एक चीज आप उस वही चीज आप उसी अंदाज से दूसरे बच्चे को पढ़ाते हो तो वो उस चीज को उस तरह से गेट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चा जो है कमजोर है, या वो बच्चा सीख नहीं सकता। XYZ हम उसको बहुत सारे लेबल्स लगा देते हैं, ये स्लो लर्नर है, ये ऐसे हम मतलब कंपैरिजन करते हैं। इस बच्चे ने तो इतना अच्छा कर लिया और इस बच्चे ने नहीं किया। तो आप लोगों ने कंपैरिजन अपने बच्चे का बिल्कुल भी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना। इवन आपके घर में अपने दो बच्चे हैं तो उन दोनों के दरमियान भी आपका कंपैरिजन, स्पेशली हर हर जगह पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इस वक्त कॉन्टेक्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका एक 4 साल बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है और उसने बिल्कुल एक यूनिक डिजाइन क्रिएट किया है, तो ये उसकी एक अचीवमेंट है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स बच्चे कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे ने एक अपना छोटा सा रुमाल अच्छा सा अच्छे से धो लिया है, इट मीन्स वो उसकी अचीवमेंट है। उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपने सेलिब्रेट करना है। इसके अलावा अगर हम और रीडिंग राइटिंग से मिसालें लें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा कुछ ड्रॉ कर लेता है, या आपके बच्चे ने एक वर्ड की फाउंडेशन अच्छी बना कर आपको शो कर दी है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी इन अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज करें। जब आप उसके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो उसका दिल चाहेगा कि मैं मजीद बहुत अच्छा और पार्टिसिपेट करूं और अच्छा से अच्छे से करके दिखाऊं। तो वो बच्चा अपने लर्निंग पोटेंशियल के हवाले से जितना कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कर रहा है, तो उसको आप सेलिब्रेट करें और अपनी दुआओं में अपने बच्चे को हमेशा याद रखें। आप अपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने बच्चे को जो बनाना चाहती हैं, आप अपने बच्चे के लिए वो दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चे को आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के बना देंगे। तो बहुत सारी फिक्रें तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, वो तो हमारा रब ही जिसके नसीब में जो उसने लिखा होता है उसको ऐसा बना देता है वो। बस उसमें हमारा किरदार ये होता है कि हम उसको कौन सी सिमत में लेके जा रहे हैं, और हमारी दुआओं में हो, और हमारी किन फिक्रों में वो शामिल है और किन फिक्रों में शामिल नहीं है। अच्छा, आज की ये जो हमारा प्री रीडिंग और प्री राइटिंग वाला जो हमारा वर्कशॉप है, उसके कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हैं कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इन्हेंस होंगी बच्चों की, और इसमें मदर्स और टीचर्स को ऐसी स्ट्रेटजीज मिलेंगी कि जिनके तहत वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग और राइटिंग को डेवलप कर सकती हैं। और वो उन मतलब यहाँ टीच का लफ्ज तो मैंने यूज किया है, लेकिन वो एग्जैक्टली टीच नहीं है। ये जो एक्टिविटीज है ये टीचिंग नहीं है, ये एक फैसिलिटेशन है, ये एक इंजॉयबल किस्म का आपका एक माहौल बन जाता है बच्चों के साथ। वो आप इवन आप घर में एक सैंडविच बना रहे हैं तो वो भी बच्चे की एक प्री रीडिंग एक्टिविटी बन सकती है। आप बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई अखबार, या फिर आपके पास कोई बुक है, तो वो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी है, लेकिन वो आपके बच्चे की एक प्री रीडिंग एक्टिविटी बन सकती है। आपके बच्चे ने कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाया तो वो आपके बच्चे की एक प्री राइटिंग एक्टिविटी बन सकती है। तो मीन्स ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिन जो हमारे यहाँ चल तो रही होती हैं, लेकिन हमें उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना इसके अंदर शामिल हैं, जो बच्चे की लर्निंग में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगी, और आपको ये पता चलेगा कि बच्चा इफेक्टिवली किस तरह से रीड और राइट कर सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ वर्कशॉप से एक दो एक्टिविटीज डाली हैं आप लोगों के लिए। जैसे इसमें एक एक्टिविटी डाली है, रीटेलिंग व्हाट इज डन रिमेम्बरिंग एंड ऑर्डरिंग स्टेप्स। ये एक प्री रीडिंग एक्टिविटी है, इसमें मेमोरी कॉल है, और आफ्टर एन एक्टिविटी टीचर कैन आस्क चिल्ड्रन टू recall द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये हमें इस तरह से समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक सैंडविच बना रहे हैं। अच्छा, ये सैंडविच हो सकता है, ये कोई रेसिपी हो सकती है, ये चाय आप बना रहे हैं उसमें हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इवन आप भिंडियां काट रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आपने उसका हेड काटा या टेल काटी,
फिर आपने उसको किस तरह से, इसमें भी 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये इसमें भी हो सकता है, ये कोई भी काम करते हुए हो सकती है ये वाली एक्टिविटी। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, शो द चाइल्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैंडविच। पहले आपने उसके सामने ये शो करना, आपने उसको बना के दिखाना है, कैसे आपने उसकी स्लाइस के ऊपर बटर को स्प्रेड किया, फिर कैसे चीज लगाया, फिर किस तरह से आपने एक स्लाइस के ऊपर दूसरा स्लाइस रखा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, या उसके अंदर आपने कुछ सैलेड की, कुछ सब्जियां वगैरह ऐड की, अगर एग ऐड किया, या कुछ आपने वो चिकन सैंडविच बनाया, कुछ वो चीजें आपने उसके अंदर ऐड की, वो जो भी प्रोसेस आप कर रही होंगी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप वो कर रही होंगी। तो उसको आपने बच्चे को सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करने, बच्चे को शो करने के, देखो बेटा मैं ये सैंडविच बना रही हूँ, और इसके आप जो भी कर रही हैं आप उसके साथ साथ देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है, स्टेप में उसकी मेमोरी रिकॉल भी हो रही है, उसके पास वोकेबलरी भी आ रही है। तो ये इतनी चीजें उसके पास इस एक्टिविटी के थ्रू माशाल्लाह से आ रही हैं। अच्छा, इसमें जो है ये एक्टिविटी करने के बाद फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि हमने फर्स्ट पे क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, एंड पे हमने क्या किया। तो ये टोटल ओवरऑल बच्चे की एक प्री रीडिंग एक्टिविटी है। इसके फवायद क्या हैं, इसमें बच्चे की कौन कौन सी स्किल्स इनहेंस हो रही हैं, इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किया जाएगा। इसके बाद दूसरी एक एक्टिविटी है अल्फाबेट ब्लॉक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड सीक्वेंस ऑफ द लेटर। अब ये ब्लॉक्स हमारे यहाँ हर मदर तकरीबन अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए घर पे लेकर आती हैं। तो इस यही ब्लॉक्स बच्चे बना रहे होते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, आप 2 मिनट अगर उनके पास बैठ जाएं और वो रिकग्नाइज करेंगे लेटर्स को, और उस उनकी सीक्वेंस सीक्वेंस करने की स्किल इसके अंदर डेवलप होगी। तो इसमें टीचर्स या पेरेंट्स जो हैं वो उनको अल्फाबेट्स ब्लॉक्स देंगे, और वो उनको फिर अरेंज करेंगे। बिल फर्ज बच्चे उसको आगे पीछे अरेंज कर रहे होते हैं, या फिर ठीक तरीके से उसकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही होती, तो इससे जो है वो आप बच्चे के साथ साथ हेल्प कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं बच्चे को, कि मेरे ख्याल से के बाद ब आता है, ठीक है। तो जहां पे बच्चा बीच में से सीक्वेंस इधर उधर कर रहा है, तो ये उनके साथ बीच में की जा सकती है। इन तमाम एक्टिविटीज, प्री रीडिंग 44 एक्टिविटीज हैं। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं, ये आप जो आपको इसका फुल डॉक्यूमेंट मिलेगा। हम क्लास में भी इस पे बात करेंगे जब क्लास होगी, कि किस तरह से आप जो है इसको कर सकती हैं। अपने बच्चे को, अपने बच्चे के साथ आप किस तरह से करेंगी, इसमें बच्चे को फायदा क्या क्या होगा, और इसमें बच्चे की कौन कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें इंशाल्लाह जब हमारी ये क्लासेस हो रही होंगी, उसमें आपको वाजे तौर पे पता चल जाएगा। ओके। इसके बाद हम आते हैं प्री राइटिंग एक्टिविटीज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैंने 2 ही एक्टिविटीज डाली और हमारे पास 42 प्री राइटिंग एक्टिविटीज, और यकीन जाने मुझे बहुत मजे की लगती हैं ये एक्टिविटीज। अभी जो मेरा बेटा 7 साल का, उसके साथ मैंने ये एक्टिविटीज बहुत की हैं, और वो माशाल्लाह मुझसे भी अच्छी उर्दू पढ़ लेता है। मैं हमने फर्स्ट उसकी उर्दू पे काम किया था। अगर मुझसे, अब स्टोरी टेलिंग का जब टाइम होता है, तो रात को अगर मैं उस दिन पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड था अशरा मुबशरा की बुक में, दगना। तो मैंने दगाना उसको पढ़ा, चेक करी थी, तो उसने फौरन से मेरी गलती निकाली, हम दगाना नहीं है मम्मा, दगना है। तो मीन्स कि माशाल्लाह से 7 साल का है, और आप वो किताबें पढ़ रहा है कि जो हम बड़े भी पढ़ने में बोर हो रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें राइटिंग चिल्ड्रंस नेम एंड आस्किंग हुज नेम इज दिस। अच्छा, ये एक किस्म की ग्रुप एक्टिविटी भी है, कि आप बहुत 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, और आपने उन सबके नाम लिखे, और उसमें से बच्चा रिकग्नाइज करे, आप पूछें उससे कि ये वाला नाम किसका है। अब वो देखें, अब इमेजिन करें कि एक 3.5 साल वाला बच्चा है, और उसके साथ बैठ के ये एक्टिविटी हो रही है। तो वो उसको उस नेम के अंदर कितनी सारी चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, कि एक नाम है जैसे इब्तिसाम, इब्तिसाम में कितने सारे वर्ड्स हैं। तो
ये जब आप बच्चे के साथ एक नेम एक्टिविटी कर रहे होंगे और उसके सामने चार पांच नाम बिखरे होंगे, चार पांच बच्चों के नाम लिखे होंगे, उसमें से वो अपना नाम आइडेंटिफाई करोगे। जब वो अपना नाम आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन में उसको कितने वर्ड्स रिकग्नाइज होंगे और साउंड्स रिकग्नाइज होंगे। तो ये इसका जो यूज है, राइट चिल्ड्रंस नेम एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स। इसी तरह एक दूसरी एक्टिविटी मैंने प्री राइटिंग एक्टिविटीज में से शामिल की है, कटिंग आउट ऑल द लेटर्स इन देयर नेम्स फ्रॉम मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड पेस्टिंग देम टू मेक नेम्स। अब आपके पास बच्चे कटिंग पेस्टिंग पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि आपने में आपके पास मैगजीन्स में वो जो न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडिंग्स आ रही होती हैं, उन हेडिंग्स में से जब आप कोई जो उनकी मेन हेडिंग्स के जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, आप उनमें से एक एक लेटर कट करो और कट करके बच्चे के साथ बैठ के कि चले हम ये, उससे कोई भी ना, बच्चे का नाम भी बनाया जा सकता है, मदर का नाम भी बनाया जा सकता है, उनके फ्रेंड का, उनके भाई का। तो ये एक मजे की एक्टिविटी बनेगी। यकीन जाने ये सिर्फ एक एक्टिविटी ये बच्चे के अंदर कितनी सारी चीजों को इनहेंस कर रही होगी। जब ये आप बच्चे के साथ बैठ के करेंगे तो आपको आइडिया होगा। मीन्स आपको ये एक्टिविटीज करवाने के बाद बच्चे को बिठा के ये ए है, ये बी है, ये सी है, या उसके ये साउंड्स हैं, ये अलिफ है, ये इसका ये साउंड है, ये टे है तो इसका ये साउंड है। आपको ये सब बच्चे को एक एक अलग अलग बिठा के करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ इन एक्टिविटीज के जरिए उनको साउंड रिकग्नाइजेशन, वर्ड रिकग्नाइजेशन, फिर वर्ड फॉर्मेशन, ये तमाम की तमाम चीजें इस तरह की एक्टिविटीज से आप बच्चे के साथ मिलकर कर सकते हैं। अच्छा, हमारी क्लास के दौरान जो मटेरियल शेयर होगा उसको मैं आपका हल्की सी एक नज़र में आपको उसको दिखा देती हूँ कि जैसे ये हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, तो ये सारी विद एग्जाम्पल विद पिक्चर मैंने इसमें आप लोगों के लिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। यकीन जाने कि न्यूज़पेपर के जो चंक्स हैं उनसे भी आप कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए डिजाइन की जा सकती है। तो ये सारी प्री रीडिंग और उसके बाद कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज हैं, और ये हमारी 5 दिनों पर मुश्तमिल वर्कशॉप है। और मेरा ये टारगेट है कि हम कम से कम एक वर्कशॉप के अंदर कोई 20 एक्टिविटीज इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और ये इन तमाम एक्टिविटीज को बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्लास हम सीखेंगे कि किस तरह से बनाई जा सकती हैं, इसका मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा और ये किस तरह से हो सकती हैं। तो ये टोटल हमारी एक्टिविटीज वाली फाइल मैंने आपको शो की। अभी मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर जैसे ये फर्स्ट एक्टिविटी रीटेलिंग व्हाट इज सीन है, बल्कि हमने सेकंड एक्टिविटी की थी तो हम उसको ही थोड़ा देख लेते हैं आगे। ये रीटेलिंग व्हाट इज डन एंड रिमेम्बरिंग एंड ऑर्डरिंग स्टेप्स। तो ये देखें, ये तो स्लाइड में एज ग्रुप तक मेंशन है, लेकिन रियल लाइफ में उसकी एग्जाम्पल क्या होगी, एक्टिविटी किस तरह से बनेगी, और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चे से, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं। इसी तरह हमने इन एक्टिविटीज के साथ ये भी ऐड किया हुआ है कि इसका बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम की तमाम एक्टिविटीज में, प्री रीडिंग और प्री राइटिंग की एक्टिविटीज में, ये तमाम चीजें हमारे कोर्स का इंशाल्लाह हिस्सा होंगी। कोर्स के अंदर आप लोगों से पीपीटी भी नहीं, ये डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जाएगा और रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। इस कोर्स की फीस 3000 रुपीज है। इस कोर्स के हवाले से बहुत कम फी है, और ये 18th से स्टार्ट हो रहा है। अभी कमिंग 18th जो आ रहा है हमारा, इससे ये कोर्स हमारा शुरू होगा। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप मंडे से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में कंफर्म करवा सकते हैं। अच्छा, मेरी एक और आदत ये है कि मेरे मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो जब भी मुझसे कोई सवाल करते हैं
तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मुझसे कनेक्शन बन जाता है और हम आप मेरी एकेडमी का पार्ट बन जाते हैं, इस कोर्स के बाद भी अगर कभी आपको बच्चों से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी इंशाल्लाह। जी जी, हिरा का सवाल है कि इसका पीडीएफ हमें मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और पीडीएफ आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को मिल सकता है। और इसके अलावा ये 18 से 5 दिनों की वर्कशॉप है। 18 से है, मतलब 18 से 22 आई थिंक बन रहा है। मंडे टू फ्राइडे 5 दिनों की ये वर्कशॉप होगी, रेगुलर 3 से 4 बजे, यही वाली टाइमिंग्स जिस टाइमिंग पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसी टाइम पे आप ये क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा यही टारगेट था कि मैं जल्दी से तमाम चीजें पहुंचा दूं, ताकि आप जो है आ, इसको मुझसे एंड में क्वेश्चन कर सकें। जी बिल्कुल, आज की रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग का लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग अगर किसी और से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं चैट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती हूँ। आप इस पे कांटेक्ट कीजिए और आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है ना यहाँ से मिल जाएंगी। इसके या अलावा बिना बात देखती हूँ अगर का आप टाइम हो कोई गया। ग्रुप लिंक। आप क्योंकि जमा सही करूं। मैं आप लोगों के लिए अपने ग्रुप का लिंक फाइंड आउट करती हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको लिंक शेयर करती हूँ। इसके अलावा आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग पूछें। नेक्स्ट, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की तमाम क्यूरीज का इंशाल्लाह आंसर करूंगी। और ये हमारे कोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन लिंक जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कांटेक्ट नंबर भी मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में। और इसके अलावा मैंने आपको एक ग्रुप लिंक शेयर किया है, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और पर्सनली नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप अपनी क्यूरीज और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ईच एंड एवरीथिंग आप इस पे पूछ सकते हैं। लाइव आकर क्वेश्चन पूछा करें। ये हम मदर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। और जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, हम हल्की सी समरी बता देंगे आपको। और अगर कोई लाइव क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको चैट बॉक्स में इंशाल्लाह फिर आंसर करती हूँ। स्टार्ट के पॉइंट्स हमने हदीजा ये डिस्कस किए थे कि बच्चों को किस तरह बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है हम पॉइंट्स देख लेते हैं और क्या बातें हमने की थी। यस, हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, उसके अपने अंदर अपना एक लर्निंग पोटेंशियल होता है। इससे पहले हमने एकेडमी में जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनका जिक्र किया था। और फिर बच्चों की रीडिंग राइटिंग के हवाले से स्पेशली किया था कि उनको फोर्सफुली नहीं करवाना चाहिए, नेचुरली आप किस तरह से करवा सकते हैं, बच्चों के दरमियान कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, उनकी स्मॉल अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, उन अचीवमेंट्स को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए बच्चों को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। वर्कशॉप्स के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे और फिर हमने कुछ एक्टिविटीज जो हम इस कोर्स में करवाएंगे उनमें से हमने कुछ एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट की थी।
यस। एनी क्वेश्चन? अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है। मैंने ये ओरिएंटेशन सेशन खुद बहुत मतलब एक बहुत छोटा सा समरी की फॉर्म में प्लान किया था कि बहुत लंबा ना हो, ताकि आखिर में ऑडियंस को टाइम मिल सके मुझसे सवाल पूछने का। तो अभी हमारे पास वक्त है, आप सवालात पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मेरी 3 इयर्स की गर्ल है, तो मैंने उसको बिल्कुल नेचुरली तरीके से ही डील किया था। लेकिन मैं ये चीज़ देख रही हूँ, तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। लेकिन बीच में मेरा दूसरा बेबी आ गया, तो उसके सारे मरहले में मैंने उसको 3-4 मंथ्स जो है ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं ये देख रही हूँ, यानी मैंने जो भी उसके ऊपर मेहनत की थी वो सारी चीज़ें वो भूल रही है। और ये चीज़ जो है ना, मुझे थोड़ा सा परेशान करती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये ना कि आपने परेशान नहीं होना। यही तो हम करते हैं कि हम जिस बात की हमें टेंशन नहीं लेनी होती, हम उस बात की टेंशन ले लेते हैं। तो इस बात की तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि 3 साल की बच्ची है और जो कुछ सीखा था वो भूल रही है। अभी उसकी सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है माशाल्लाह से। अच्छा, बच्चों का जो है ना, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज, ये सीखने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा तेज होती है शुरू के सालों में। मतलब आप 0 से लेकर 2 सालों में तो 100% होती है, बच्चे हर चीज सीख रहे होते हैं। इसके बाद 5 साल तक 10% थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो सीख चुके होते हैं। तो आपके साथ आपके पास 7 साल 10 साल तक एक अच्छा टाइम है। अब जो या इसकी मैं यूं एग्जांपल दूं कि आपने एक आयत हिफ्स करनी है और उसको आपने उसको समझना है। तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका मेमोराइजिंग टाइम होगा वो ज्यादा होगा, और एक 6 साल वाले बच्चे का टाइम कम होगा। वो जल्दी मेमोराइज कर लेगा, वो जल्दी कॉम्प्रिहेंस कर लेगा। आपको किसी एक चीज का मतलब कोई समझा रहा है, 5 मिनट में समझ में आ रहा है, तो वही बच्चा 2 से 3 मिनट में अंडरस्टैंड कर लेता है। तो मीन्स बच्चे के अंदर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर सीखने की सलाहियत कम होती जाती है और बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियत बहुत होती है। तो आप दोबारा से वर्कआउट शुरू करें। और ये जो एक्टिविटीज हैं खदीजा, जो मैं अब करवाने जा रही हूँ इन उसके अंदर, इस कमिंग वर्कशॉप के अंदर, इसमें आप ये अंदाजे लगाइएगा कि आप किचन से लेकर घर में काम करने से लेकर कपड़े तय कर रही हैं, अलमारी सेट कर रही हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं, आप बैठी कुछ अपना पढ़ रही हैं, आप तिलावत कर रही हैं, आप हर काम में अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर सकते हो। प्लस आपको एक और एंगेजमेंट के लिए कि आप किसी चीज को रिसाइकिल करना है, तो किस इसको मैं अपनी प्री रीडिंग में कैसे लेकर आऊं। तो आपका जहन खुलेगा, आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होंगी ना, आपके घर में कोई भी मटेरियल पड़ा होगा, तो आप, अच्छा आज मैंने क्लास में ये वाली एक्टिविटी सीखी थी, इसको मैं यहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मीन्स चलते फिरते वो काम होगा जिसको हमने अपने ऊपर एक बर्डन बना लिया है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है। आप खुश होंगी तो बच्चे भी खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे मम्मा को हंसता मुस्कुराता देखेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। और छोटे बच्चों की तो स्पेशल बात ही ये होती है कि आपने उनको कुछ सिखाना नहीं होता, बल्कि आपने आपने खुद को, जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं ना, आपने वैसे खुद बनना होता है। अगर आप वैसे खुद बन जाए ना, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बन जाएंगे। जी। और कोई सवाल? सारा एसी की वजह से हो रहा है, मुझे लगता है। यस। आप लोगों ने कोई और सवाल पूछना है? यस, चैट बॉक्स में।
रीडिंग और राइटिंग में बच्चों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उस चीज में आपका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो काम कर रहे होंगे आपके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। आप एक दफा पेन पेपर लेके तो बैठे। आपका 3 और 4 साल का बच्चा आपके हाथ से, या आपका 1.5 2 साल बच्चा आपके हाथ से वो पेन और पेपर जरूर लेगा, और वो खुद उससे कुछ ना कुछ राइट करने की कोशिश करेगा। जब आप बैठ के बुक पढ़ रही होंगी तो वो यकीनन आपसे आके पूछेंगे कि मम्मा आप क्या पढ़ रही हैं। और जब आप उनको बताएंगे कि मैं ये पढ़ रही हूँ तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ये एक नॉर्मल सा आम रूटीन का जवाब है। इसी तरह से मतलब नेचुरली ऐसे ही होता है। आई थिंक मरियम नाम है। तो नेचुरली ऐसे ही होता है मरियम, इसी तरह से इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप होता है। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट के आप बच्चों को अगर रीडिंग और राइटिंग मतलब कोई बुक पढ़ना सिखाना चाहते हैं और कोई जबान लिखना सिखाना चाहते हैं, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारे स्कूल्स में जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, बोर्ड से देख के लिखाई चल रही होती है, रटाफिकेशन से राइटिंग चल रही होती है, मेमोराइजेशन चल रही होती है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे होते बच्चों को, तो उनसे तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे ऐसे तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना। स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए और स्पेसिफिक बिल्कुल। कंडीशंस में चीजें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखो है, जिनके गाना ना हो बिल्कुल भी। ये वाली जो हमारी प्री रीडिंग और प्री राइटिंग एक्टिविटीज जो हैं, ये है ही इस तरह से कि बच्चे का खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। बच्चा एक सीक्वेंस से चलेगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, उसको एक इन्वायरमेंट मिल रहा होगा। उसको जब वो देखेगा कि मेरी मदर इतने शौक से ये तमाम चीजें कर रही हैं, करवा रही हैं, तो वो खुद ब खुद इन्वॉल्व होगा। आपको उसमें उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ एंड करूंगी इस बात को, हमारे पास 5 मिनट है। मेरा बेटा 7 साल वाला अशरा मुबशरा की किताबें पढ़ रहा है। और वो अशरा मुबशरा की किताबें जो हैं जो वो पढ़ रहे हैं, वो खुद अपने शौक से पढ़ रहे हैं। मैंने तो जस्ट मंगवा के रख दी हैं, वो मुझसे खुद ही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्यों? एक तो उनकी ममा का इंटरेस्ट है, उनके घर में दूसरा माहौल बना हुआ है, तीसरा उनको उसके अलावा करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा होता। कैसे? आपके बच्चे को आपने स्क्रीन अलाउ की हुई है, आपने अपने बच्चे को गैजेट्स ला के दिए हुए हैं, तो वो किताबों की तरफ माइल नहीं होंगे। लेकिन आप अपने घर का एनवायरनमेंट इस तरह से बना दें और खुद इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ले रहा होगा। तो वो जो पढ़ रहा होता है, हजरत उमर फारूक की डेथ मुझसे डिस्कस कर रहा था, शहादत किस तरह से हुई। दूसरे एक उनका जिक्र कर रहा था कि पहाड़ से किसी की ममा डेथ हुई। तो मैंने कहा एक मिनट होल्ड करो, अभी मैं अटेंटिव नहीं हूँ, इस पे मुझसे फिर डिस्कशन करना। तो वो खुद वो किताबें, अबू हंजला सादी की अशरा मुबशरा की 10 किताबें हैं, उसमें कोई पिक्चर नहीं है। वो 7 साल वाला बच्चा अगर रीड कर अपने इंटरेस्ट से रीड कर रहा है, तो उसके पीछे यही बेस बनी थी प्री रीडिंग और प्री राइटिंग एक्टिविटीज, फिर माई उर्दू रीडिंग जर्नी वाला कोर्स, और उसके बाद हमारे घर का एनवायरनमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से लेके चल रहे हैं। थोड़े से बड़े हो जाएं, 8 इयर्स और पढ़ने की तरफ नहीं आते, तो उसके लिए एनी गाइडेंस? खेलना खेलना खेलना। अच्छा, इसके पहले बेसिक रीजंस पे काम करना होगा। सादिया, उम्मे मोहम्मद उस्मान नाम लिखा हुआ है जी, सादिया। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं कि वो पढ़ाई से इतना दूर क्यों है, और उसकी इस वक्त लैंग्वेज में वो कहाँ तक पहुंचे, लैंग्वेज लर्निंग में। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी बुक्स इंग्लिश की हैं तो वो इंग्लिश को किस हद तक अंडरस्टैंड करें। उर्दू की बुक्स अगर आप करवाना चाह रही हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो रहा, वहाँ उनका लेवल क्या है। क्योंकि मोस्टली मेरा जाती ये ख्याल है कि बच्चे 7 साल तक इंग्लिश उर्दू लैंग्वेजेस बहुत अच्छी पढ़ना सीख लेते हैं। अगर आप अगर दोनों लैंग्वेजेस को साथ ना भी लेके चलो, एक लैंग्वेज को भी साथ लेके चलो ना, एक के बाद फिर दूसरी शुरू करो, तो फिर भी 7 साल वाला बच्चा जो है ना इसको कर लेता है। तो उसके आपने जो केस बताया है ना, तो इस पे फिर डिस्कशन होगी। इसके रूट कॉजेस फाइंड आउट होंगे, बच्चे को स्टडी करना पड़ेगा, बच्चे के हवाले से मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी, तो उसके बाद ही फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ गाइड कर सकती हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर एंड ग्रुप लिंक मैंने आपको इसी चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो आप वहां से इसको मुझसे कांटेक्ट इस नंबर पे, मेरी एकेडमी के नंबर से मुझसे किया जा सकता है। हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर किसी ने कुछ और पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं।
अबू हंजला सादी। अशरा मुबशरा की जो बुक्स हमारी स्टडी में, अबू हंजला सादी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सुना इसके लिए। और आप लोगों ने जो भी मुझसे सवाल करना है, जैस मैंने भी ऑनलाइन मंगवाई थी, ये सीरीज मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। अपनी गैदरिंग को एंड करने की दुआ कर लेते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुबहान सुबहान सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।